मोटिवेट खुद को करना है आपने, कोई भी आपको नहीं कहेगा। एफर्ट्स आप अपनी करें, और यूथ को, फीमेल्स को मैं यही कहना चाहूंगी, डिटर्मिन रहें, जिद्दी हो जाए। जी ये मैंने करना है। करना ही करना हाँ, आप जब तक जिद जिद नहीं, स्टबर्न नहीं होंगे ना अपने है। काम को लेके, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप रुक जाएंगे। अपने लोग आप को कहते हैं कि वन नहीं, पर मुझे उसको ठीक करना है, मुझे उसको सही करना ठीक है, है वो ना, ऐसे हाँ हो जाए, वो वो ऐसे ऐसे हो जाए, हम्म, वो ये बात मान जाए, वो ये बात ऐसे नहीं है, खुद को ठीक करे। वो बिल्कुल जो पुराने ब्रांड्स थे, हाँ उन पे लोगों को होंडा हो गया, टोयोटा हो गया, ये जापानीज गाड़ियां हो गई, जी इन जी पे उनको रिलायबिलिटी थी, रिलायबिलिटी का पता है कि ये जो हाँ है वो बिल्कुल ऐसे रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। जो नई गाड़ियां आ रही है ना, ये रिस्क है रिस्क है फिलहाल, ना हाँ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी। बिल्कुल तो ये चलिए है कि गाड़ी जब भी लें, आप गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाएं करवाएं और अच्छी तरह चेक करें, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, हम्म उसकी वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है, पैसे ठीक है, वो सारी चीजें करवा के अपने ज़हनी तौर पे अपनी सेटिस्फेक्शन हो तो फिर गाड़ी ले। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं कायनात हुसैन। ये ऑटोमोबाइल और कार रिव्यूज़ करती हैं। अपनी नीच में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इनके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं। चलें आज हम इनसे पहले थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या कैसे? हाल है मैडम? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पहले आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा-सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। आई एम एन एंटरप्रेन्योर ओके, बेसिकली। तो मैं अपना इवेंट मैनेजमेंट से स्टार्ट किया था, एंड इट्स बीन लाइक मोर देन 8 years आई गेस, ओके, इवेंट मैनेजमेंट करते हुए। और मैं कॉन्सर्ट्स करती थी, ठीक है। वेडिंग इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, बर्थडेज, और इस तरह से मुझे ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को मैनेज करना, मैनेजमेंट स्किल्स मेरी बहुत अच्छी थी शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह। आपको शौक था? शौक नहीं, शौक शायद कुछ और था अच्छा, अच्छा। लेकिन कहते हैं वो अल्लाह पाक जो रास्ते खुद वो बन रहे होते हैं ना अल्लाह की तरफ हाँ से, जी, बिल्कुल। तो वो बनते बनते आप कुछ और बन जाते हैं, सोचा आपने कुछ और होता है। ऐसे ही कहते हैं कुछ प्लान्स आपके होते हैं और कुछ कुछ प्लान्स अल्लाह के अल्लाह होते ताला हैं। करता है ऐसे ही। तो इस तरह से वो इवेंट मैनेजमेंट मेरा शौक नहीं था, लेकिन वो शौक बन गया बन गया, ठीक है। करते करते, वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया। इस फील्ड को मैंने बड़ा टाइम दिया, 2016 से मैं ये इवेंट्स का काम कर रही थी। बिजनेस में मेरा काफ़ी ग्रिप है। उसके बाद फिर मैंने टेंडर का काम किया, ओके, गवर्नमेंट टेंडर्स का। अच्छा, शौक का आपने पूछा, जी। शौक जो था वो मुझे ना बचपन से ऐसे लगता है कि मुझे शौक गाड़ियों का था। हुँ, तो वो कहते हैं ना अल्लाह रास्ते बना देता है। अच्छा, ऐसे टाइम से कार रिव्यूज़ का मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। और इंटरेस्ट मेरा शुरू से था, बचपन से था। हुँ, और क्योंकि बचपन में ना आप गेम्स खेलते हैं ठीक और है। रेसिंग वीडियोस हाँ देखते जी, हैं, तो बिल्कुल, वो बचपन में मैं ऐसी चीज़ें करती थी। ठीक है। और गेम्स भी फ़ोन पे रेसिंग गेम्स बहुत ज़्यादा खेलती आपको थी शौक बहुत था। ज़्यादा। फिर मैं ना एक जीटीए वाई सिटी गेम है अ, एक्सबॉक्स पे। कुछ मिशन होते हैं, उसको हाँ, मिशन को आपने एक्स हाँ, फुलफिल हाँ, करना यस, होता है। यस, यस। बिल्कुल। तो वो मैंने बहुत खेली है। हुँ, वो गेम मैंने बहुत खेली है बचपन में। तो अब मुझे याद आता है जब मैं ये रिव्यूज़ कर रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ यार हाँ, ये गाड़ी भी मैंने उसमें देखी थी। देखी थी। उसमें ना गाड़ियाँ बड़ी प्यारी थी, हाँ, बिल्कुल। और उनको वो चलाना उसमें गेम में, फिर मिशन को पूरा करना, तो वो वहाँ से अब मुझे मैं लिंक करती हूँ उसको कि हाँ, ये कहीं न कहीं ये मेरा शौक था। शौक था, बिल्कुल ऐसे ही। गाड़ियाँ जो थी वो मेरा शौक था शुरू से। ठीक है, तो आप माशाल्लाह इतनी यंग एज में आपने इतना कुछ किया है। आपने बताया कि 2016 में हुँ। आपने स्टार्ट किया। तो जो हमारी यूथ है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? लाइक अगर कोई फीमेल अपना काम स्टार्ट करना चाहती है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस वो कहाँ से लाए या वो मार्केट में किस तरह निकले? क्या आप सजेस्ट करेंगी हुँ। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? अच्छा, फीमेल्स थोड़ा डरती भी हैं कि जी। कैसे काम करना चाहिए, हुँ, बाहर निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है ना। आप जब तक बाहर नहीं निकलते, आपको अपनी मैस्कुलिन जो साइड है वो रखनी पड़ेगी जब आपने हुँ, बाहर निकलना है। आप मोटिवेट करें खुद को, अगर आपने एक्सपोज़र नहीं है ना, तो आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। ठीक है। सबसे पहले आपको एक्सपोज़र तब मिलता है जब आप बाहर निकलते हैं। हुँ, फीमेल्स अगर घर पे बैठे रहेंगे आप, जी, तो आपको एक्सपोज़र नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा सही। अगर एक्सपोज़र नहीं होगा तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? हुँ, एक्सपीरियंस आएगा तो ही आप अपनी फ़ील्ड में मास्टर हो सकेंगे। बिल्कुल ऐसे। मोटिवेट खुद को करना है आपने, कोई भी आपको नहीं कहेगा। और एफ़र्ट्स आप अपनी करें, और यूथ को, फीमेल्स को मैं यही कहना चाहूँगी, डिटर्मिन रहें, हुँ, ज़िद्दी हो जाए। हुँ, जी ये मैंने करना है। करना ही करना है। हाँ, आप जब तक ज़िद नहीं, स्टबर्न नहीं होंगे ना अपने हुँ, काम को लेके, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे, आप रुक जाएँगे। तो हुँ, हमेशा आपने ज़िद्दी होना है, अपने ओके, काम को लेके। बिल्कुल। स्टबर्न हो जाएँ, डिटर्मिन्ड हो जाएँ,
कि जी ये मैंने करके रहना है। मैं खुद ऐसी हूँ सही। और मैंने सीखा बहुत कुछ है। शायद मैंने अपनी लाइफ में एक्सपोज़र इसीलिए इतना एक्सपोज़र लाइफ के साथ आता है। जब आप बिल्कुल, जितने लोगों से मिलते हैं, मिलते हैं। आपको डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं, आपको डिफरेंट एक्सपोज़र मिलता है, आपको बाहर निकलना पड़ता है। हुँ, आप हाँ, अपने आप को सेफ रख के सेफ खेलें, अपने आप को जो है वो बीइंग अ फीमेल अपने आप को सिक्योर भी रखना है, आपने बचा के भी रखना है, लोगों से गंदी नज़रों से बचा के हुँ, रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है आपने। कोई बात नहीं, जो आगे आप देख रही हैं कि मेरे इर्द-गिर्द जो हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा कम्पेटिटिव हैं, आप उनसे सीखें। ओके, आपसे ज़्यादा कम्पेटिटिव लोग आपको सिखाते हैं। तो आपने डरना नहीं होता है, आपने सीखना होता है। सही है। और खुद दिल लगा के सीखें, जी हाँ, ये मुझे बताएँ ये कैसे है, कैसे करना है? क्योंकि मैंने ऐसे ही किया है। हुँ, मैंने कभी भी किसी को अपना कॉम्पिटिशन नहीं समझा था। मैंने समझा था कि मैंने इनसे सीखना है। आइडलाइज़ करें लोगों को, किसी को अपना बड़ा बनाएँ कि ये मेरा बड़ा है। मेंटोर बना है। मेंटोर बनाएँ, यस। आप कहें कि ये मुझे सिखाएँ। हुँ, आपसे कोई छोटा भी है ना, तो बिल आप उससे भी सीखते हैं। बिल्कुल सही। आप जब कहते हैं कि नहीं मुझे सब कुछ आता है ना, तो वो आपकी हुँ, बड़ी गलतफ़हमी होती है कि जी सही आपको है। लग रहा होता है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। आप सारी ज़िंदगी जो ये मैं आपको बताना चाहूँगी, आप सारी ज़िंदगी सीखते हैं। बिल्कुल सही। तो लड़कियाँ जो हैं वो डिटर्मिन रहें, लड़कों से ज़्यादा मेरे ख़्याल में काम कर सकती हैं। काम कर सकती हैं, उनको फ़ोकस है ज़्यादा, फ़ोकस्ड फ़ोकस रहती हैं ज़्यादा है, और मेहनती होती मेहनती होती हैं। हैं। लेकिन 100% में से ना 80% जो फीमेल हैं, वो मेरा नहीं ख़्याल कि इतनी हार्ड वर्किंग होती हैं, क्योंकि उनकी क्योंकि उनके एम्स एक गोल्स तो नहीं वो होते। एम्स नहीं होते, क्योंकि उनकी लाइफ का जो होता है ना, एक ही गोल होता है, जी, शादी शादी, हाँ, ऐसे और ही, सेटल्ड लाइफ, बस ऐसे बच्चे ही। और हुँ, हस्बैंड। हुँ, वो एक वो माइंडसेट हमारा है सोसाइटी में बिल्कुल। लड़कियों का, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर में तो रहते नहीं है। हुँ, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारी ऐसे ही। सोसाइटी, हमारे हमारे स्कूलिंग से लेके हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ तक हमारे यही होता है कि बेटा तुम्हारी शादी होनी है, शादी होनी है, हाँ, ऐसे शादी होनी ही। है। शादी है एक बिल्कुल, एक वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। हुँ, शादी से पहले मुझे लगता है कि लड़कियों को ना अपना एक गोल रखना चाहिए। या इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट भी हो जाएँ, हाँ, एटलीस्ट आपका जो हस्बैंड होगा फ्यूचर का, वो हुँ, आपको प्राउड फ़ील करे ना ऐसे ऑन ही। करते हुए हाँ कि जी, यार ये मेरी वाइफ़ है, बिल्कुल, होगी तो ये मेरे बच्चों की ग्रूमिंग कितनी अच्छी ठीक करेगी, है, बस अपब्रिंगिंग कितनी अच्छी करेगी, ऐसे ही है। क्योंकि उसका एक्सपोज़र होगा। हुँ, एक तंग ज़हन का माइंडसेट जो होता है और एक एक्सपोज़र एक्सपोज़र माइंडसेट जो होता मैटर, है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल। जो एक मदर अपने बच्चे को खुले दिमाग से अपब्रिंगिंग करती है और उसकी हुँ, तरबियत करती है, उसमें और एक घर में रहने वाली बच्ची जिसको पता ही नहीं है नहीं, दुनिया का, जिसको नहीं पता कि बच्चे को कपड़े कैसे पहनाने हैं, बच्चे की हुँ, स्कूलिंग कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल, बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो मैं हमेशा लड़कियों को यही कहती हूँ कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें कि अगला जो आपको मिले ना इंसान, उसको फ़ख्र महसूस हो, हाँ, प्राउड महसूस हो कि बिल्कुल, यार ठीक है, आप शादी के बाद ना करें कुछ, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले एटलीस्ट आप वो हों कि अगला इंसान आपको जब अपनाए तो उसको फ़ख्र हो आप पे। सेल्फ प्राउड भी होता है ना, फॉर सेल्फ एग्ज़ाम्पल प्राउड भी अगर होता है एक कोई ऑब्वियसली। फीमेल काम हाँ, कर हाँ, रही है, यस, यस, तो यस। आप भी माशाल्लाह कर रही हैं, तो आपको प्राउड होगा अपने हाँ आप जी, पे हाँ कि जी। मैं किसी को इंडिपेंडेंट हो हूँ। या ना हो। हाँ, सेल्फ पहले होता है, सेल्फ सबसे पहले पहले होता है। आपको खुद को अपना हाँ, ज़मीर जो है ना, वो वो सैटिस्फाइड होना सैटिस्फाई हो चाहिए। जाता है। तो वो बिल्कुल, लगता है कि नहीं अब जो है, अभी भी मैं कहती हूँ नहीं ये भी होना चाहिए, ये भी होना हुँ, चाहिए, ये भी होना चाहिए। आपको ना अंदर ही वो होनी चाहिए एक 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 वो क्या उसको कहते हैं? बर्न कहते हैं, आग या भूख हाँ, हाँ, या हाँ, वही, हंग्री वही, होना वही। चाहिए आपको। होनी चाहिए हाँ, आपको। कि ये आपको खत्म नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल, खत्म हो गई ना तो यू आर अ डेड पर्सन। हुँ। ये खत्म नहीं होनी चाहिए। किसी चीज़ को या आपके एम गोल्स हैं, उसके हाँ, लिए आपको हर वक़्त हाँ। हंग्री रहना मुझे लगता चाहिए। है सबसे बड़ा गोल ना आप होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ, बिल्कुल। आप, कि मैंने अपने ऊपर वर्क करना है। हुँ, ये बहुत बड़ा अगर लोग समझे तो। बिल्कुल, अपने लोग आप को कहते हैं कि नहीं 1% मैंने मुझे उसको ठीक करना है, मुझे उसको सही करना ठीक है, है वो ना, ऐसे हो जाए, वो वो ऐसे ऐसे हो जाए, हुँ, वो ये बात मान जाए, वो ये बात ऐसे नहीं है। खुद को ठीक करें। हुँ, खुद को पहले अपने ऊपर वर्क करें। बिल्कुल ऐसे ही, हर तरह से इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली फिज़िकली, फाइनेंशियली हर तरह से बिल्कुल, खुद को आप ठीक करें। जब अपने ऊपर वर्क करें। वो मोटिवेशनल कोट भी है कि अपने आप को डेली 1% आप इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करना है।
मतलब ये आपका एक एम गोल हो हाँ, तो ये गोल होना चाहिए आप आपका। ईयर्स में कहाँ लोग से कहते हैं कहाँ मैंने चले उसको ठीक करना है जाते ये नहीं होना चाहिए ये मेंटालिटी है हाँ, बस, मेंटेलिटी है, माइंडसेट है लेकिन ना। अब हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता चेंज आ रहा है चेंज आ रहा है, हाँ, चीज़ों चेंज में आ रहा है, काफ़ी। हाँ। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है गाड़ियों में, प्लग इन हाइब्रिड का है, प्लग इन का है, हाइब्रिड का है या ईवी का ईवी का? इसमें से मुझे बताएँ। फ्यूचर जो है वो आपको पता है एआई का है। ये तो मैं एआई के अभी बाद फिर ईवी। ईवी ऐसे ही। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर ग्रेजुअली शिफ्ट आएगा, ओके। क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। हुँ, हाइब्रिड जो प्लग इन हाइब्रिड है उसका भी एक शिफ्ट आएगा, ग्रेजुअली शिफ्ट आने वाला है। ठीक है। काफ़ी हद तक ये शिफ्ट आ चुका हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर जो है वो आप देख रहे होंगे कि चाइनीज़ गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक आ रही हैं। हुँ, इसमें आपने ये रिसेंटली देखा है बीवाईडी, बीवाईडी का आपने डाला देखा होगा, शार्क। हुँ। फिर उसके बाद आपने देखा होगा जैको, जैको अभी रिसेंटली आई ठीक है। है, जैको। फिर उसके बाद एमजी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि प्लग इन हाइब्रिड की तरफ आ रहे हैं और हुँ, उसमें आ रहे हैं, ईवी की तरफ आ रहे हैं। ओके। अब ईवी जो है वो उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, कंज्यूम होती है। बिल जो हाइब्रिड है उसमें आप देख लीजिए आपका जो फ्यूल है वो कंज्यूम होता है। 10-15 साल के बाद आप देखेंगे शिफ्ट आएगा, ईवी की तरफ लोग स्विच करेंगे। हुँ, ये बड़ा एक इकोनॉमिकल शिफ्ट है। ओके। हाँ, ये होना चाहिए और ये अच्छी चीज़ है, होनी यानी कि चाहिए। अपग्रेड आया है एक, अपग्रेड आना चाहिए, आना बिल्कुल आना चाहिए। चाहिए। हर फील्ड में या हाँ, कोई भी हाँ, मोबाइल आईफ़ोन देख लें, ऐसे ही है। एवरी ईयर वो अपने आप हाँ, को अपग्रेड करके नया मॉडल अपग्रेड लॉन्च करते हैं, करता है। अपग्रेड करना चाहिए और ईवी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। बिल काफ़ी हद तक ये हो चुका हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो लोग मतलब आजकल गाड़ियाँ बाय करते हैं, एक किसी ने 1 करोड़ की ली है, किसी ने 1.5 करोड़, किसी ने 2 करोड़ की, तो वो लोग अपने शौक के लिए लेते हैं या ज़्यादा दिखावा होता है? आप तो डेली आपकी नीड्स है, आप डेली मुख्तलिफ हुँ। लोगों से मिलते हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका, एक्सपोज़र क्या है? हमारे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की अच्छा। माइंडसेट लाइक लोगों का। माइंडसेट लोगों का शौक भी है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको हुँ, बहुत शौक है, जिनको विंटेज गाड़ियों का, पुरानी गाड़ियों का बड़ा बहुत शौक है। ज़्यादा। पुरानी मर्सिडीज रखी हुई है, हुँ, मतलब ऐसे लोग देखे हैं मैंने, बीएमडब्ल्यू रखी हुई है ओके, पुरानी। अगर महंगी गाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को शौक के साथ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ओके, कुछ लोग जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर महंगी लेते हैं, गाड़ी लेते हैं। ले लेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको शौक होता है, लोगों ने लैम्बोर्गिनी रखी हुई है, फरारी रखी हुँ, हुई है, बीएमडब्ल्यू रखी हुई है, तो लोगों को शौक भी होते हैं, शो ऑफ भी कुछ लोग करते हैं। तो ठीक है। मिक्स कम्युनिटी है हमारे यहाँ। तो शौक के ज़्यादा साथ इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट लोग है। ऐसे होते हैं जो कि बहुत रिच रिच लोग हैं, वो उनको वो शौक होता है कि गाड़ियां बस गैराज में अच्छी लग रही हैं, हाँ, हाँ, खड़ी हुई हैं, खड़ी हुई है। चलानी उन्होंने एक ही एक ही है ऐसे है ऐसे लेकिन उनको पसंद है कि जी आप घर से निकलें तो गैराज में खड़ी हैं गाड़ियां, खड़ी हो। खूबसूरत लग रही हैं, महंगी से महंगी गाड़ियां कुछ ऐसे लोग भी हैं। वो भी शौक शौक की बात है। शौक शौक की बात है जी। ऐसे कुछ लोगों को मैंने देखा है, पुरानी गाड़ियां रखी हुई हैं और उन्होंने अपना उनको इतना खूबसूरत तरीके से मॉडिफाई करवाया हुआ है, हुँ, इतना प्यारा मॉडिफाई सही करवाया हुआ कराया है, हुआ है। मतलब उनके इंजन, सस्पेंशन, उनका इंटीरियर, उनकी एक एक चीज, उनकी लाइट्स, हुँ, उनके जो है उन्होंने मॉडिफाई करवाई करवाया होती है। हुआ है। शौक की बात है, बिल्कुल। मतलब आप पुरानी गाड़ी ले लें, उसको मॉडिफाई करवाएं, उसको मेंटेन रखें। हुँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो ये शौक शौक की बात शौक की होती है, बात। हाँ। और कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। अच्छा, और जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते गाड़ियाँ, मतलब आज 50 से 60-70 लाख की रेंज में, आप कौन-सी गाड़ियाँ रिकमेंड करेंगी ऑडियंस को? चाइनीज गाड़ियां जो हैं उनका बड़ा ट्रेंड आ गया है, ठीक है। क्योंकि वो प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। 50 50 से से 60 60 लाख की गाड़ी में आपको जैको J5 अभी आई है, ओके। हुँ, वो प्लग इन हाइब्रिड है, सही वो है। बहुत अच्छी गाड़ी है। हुँ, जैको J5 6.7 मिलियन में। लेकिन वो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन भी ले लेते हैं। अभी हमारे रिलेटिव ने एक गाड़ी बुक की है, उन्होंने तकरीबन 3 टू 4 5 मंथ्स वो कहते हैं कि मतलब कहते तो 2 मंथ्स है, हम्म। लेकिन 4 टू 5 मंथ्स नई जैको वाले गाड़ी ने की आप बात करें? जैको J7 अच्छा, की, जैको J7 नहीं, J5। J5 की हम J7 तो महंगी है ना। महँगी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनकी जो डिलीवरी टाइम है गाड़ियों का, हम्म। वो इतना लाइक डिले क्यों है?
इसका डिलीवरी क्या होता टाइम है? मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग, हाँ। मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है, तो यहाँ अभी डिलीवरी बूम टाइम में जो है है वो जब इसलिए जैसे-जैसे मिलती हैं गाड़ी हाँ, बनती हैं गाड़ियाँ, वैसे-वैसे वो डिलीवर करवा देते हैं। अभी तो यहाँ तो 2-3 मंथ्स का इसलिए वो स्पैम दिया जाता है कि उसमें आपकी गाड़ी बननी है, आपने ऑर्डर की है जी गाड़ी। ठीक है। अभी हम किसी ऐसी शॉप पे तो जा नहीं रहे कि जी हाँ, गाड़ी वो खड़ी है, भई पैसे दिए हैं तो ले ली। ले ली। गाड़ी आपने पसंद की है, ट्रेंड चेंज हो गया ट्रेंड यानी। चेंज हो गया अब। पहले अब ऐसे होता था आपको कि आप ऑन हाँ, पेमेंट करते थे। क्योंकि ये अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो है टेक वाइज़ बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं अंदर से आप देखें। ठीक है, फिर इसमें इनकी सस्पेंशन, इनकी रोड प्रेज़ेंस अच्छी है। हर चीज़ के लिहाज से ये गाड़ियाँ बेहतर हैं। ठीक है। इसमें जो है इस बजट में आप ये गाड़ी ले सकते हैं। फिर अभी आई है BYD, ओके, वो बड़ी अच्छी है। दीपाल अच्छी गाड़ी है। बहुत सारी जो हैं वो आ रही है। किया आ गई है, किया लेकिन की ये बहुत आपने अच्छी पूछा ना 6 मिलियन 5 to 6 बिल्कुल, मिलियन इस रेंज में अगर आपने नई गाड़ी लेनी है लेनी तो फिर आप ये ले सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर यूज्ड कार लेनी है तो फिर मेरे ख्याल में क्रोला यारिस क्रोला आ यारिस सकती है, बस सिविक हुँ, यूज्ड में पुरानी आ सकती है। XLI GLI ये आ ये सकती है। तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि ट्रेंड बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट जा रहा है। एवरी मंथ किसी न किसी कार कंपनी ने कोई नई लॉन्चिंग आ गई। हाँ, जिस हर तरह पहले आए दिन नई गाड़ियां नई लॉन्च हो रही गाड़ियाँ आ हैं। रही हैं, कभी कोई अभी थोड़े कंपनी दिन पहले पैलिसेड लॉन्च हुई है, हुँ, जिटोर वालों ने की है T2। इस पे मार्केट का क्या मतलब फ्लक्चुएट तो हो रही है ना? मतलब अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक गाड़ी एज़ अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे ली। हम्म आप चाह रही हैं कि मैं इसको बाद में रीसेल करके थोड़ा-सा अर्न कर सकूँ। हम्म। लेकिन क्योंकि मार्केट में गाड़ियाँ तो डेली हर अच्छा, मंथ ये जो नई गाड़ियां आ रही है हाँ, ना, रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना रिस्क है। रिस्क है ना। हाँ हाँ, तो आपने वो यूज़ किया था ना कि इन्वेस्टमेंट पे, तो हाँ हाँ लोग हाँ हाँ। उसी लोगों को ना इसका डर भी है डर रीसेल के हवाले से, इसीलिए लोग जो हैं वो जो क्यों कोरोला उस पे रहते हैं, टोयोटा की तरफ रहते टोयोटा हैं, हाँ जी, ऐसी क्योंकि उनको पता है रीसेल है है इसकी। इसकी वैल्यू है, वो बिल्कुल। जो पुराने ब्रांड्स थे हाँ, उन पे लोगों को होंडा हो गया, टोयोटा हो गया, ये जापानीज गाड़ियां हो गई, जी, इन जी। पे उनको रिलायबिलिटी थी, रिलायबिलिटी का पता है कि ये जो हाँ, हैं वो बिल्कुल ऐसे रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। जो नई गाड़ियां आ रही हैं ना, ये रिस्क है रिस्क है फिलहाल। ना, हाँ, लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। ये वो फेज चल रहा है कि लोग गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे एक्सपेरिमेंट हैं, कर रहे हैं। खरीद रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने देखना है, एक्सपेरिमेंट करना है, उनको हुँ, यूज करना है, इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे गाड़ी है कैसी। तो अभी वो वाला फेज चल रहा है कि अभी ये रिस्क है, रिस्क है। एक्सपेरिमेंट भी है, रिस्क भी है। ठीक। तो जो सुजुकी आल्टो गाड़ी आई थी, उसने बहुत कम टाइम में अपना मार्केट में नाम बना लिया हम्म और इतनी ज़्यादा वो सेल हुई है हम्म। आल्टो, उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सुजुकी ऑल्टो जो है वो क्योंकि ये बड़ा एक एक क्लास है, अच्छी गाड़ी है, लेकिन उसके भी अगर आप प्राइस वैल्यू देखें ना तो वो मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादा है, ज़्यादा है, क्योंकि मतलब उसमें उतने कोई इस तरह से फीचर्स फीचर्स वगैरह नहीं नहीं है। है। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ना एक्सीडेंट हुआ था तो उसके एयर बैग्स नहीं है मेरे ख्याल नहीं, में गाड़ी में। अब जो नया मॉडल है उसमें आना शुरू हुए हैं। अब ने हाँ, हाँ, तो पुराने देखिए ना वालों में आप नहीं एक था। गाड़ी बना रहे हैं, ऐसे अब है तो गाड़ी सुजुकी, सुजुकी ब्रांड भी अच्छा है, ब्रांड भी अच्छा है, पुराना ब्रांड है वैसे और ही रिलायबल ब्रांड है। वैसे ही तो लोग जो हैं वो इस क्लास के सुजुकी प्रेफर करते हैं, क्योंकि इतने कम बजट में इनको गाड़ी यही सूट कर रही होती सूट करती है। है। तो एटलीस्ट इनको चाहिए कि इसमें एयर बैग्स जो बेसिक नीड है, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट्स है। बेसिक नीड जो है हाँ जी, वो उसमें होनी चाहिए होनी एक चाहिए, गाड़ी में। वैसे ही आप एक रोड पे जा रहे हैं तो सेफ्टी आपको पहले सेफ्टी पहले देखनी चाहिए। बिल्कुल तो ऐसे ही। ठीक है, अब जो है वो आने लग गए हैं उसमें एयर बैग। तो ये हुँ, बड़ी चीज है कि लोग ये देख लिया करें कि गाड़ी हमारे लिए सेफ है। नहीं, नहीं, अगर हम ले रहे हैं ठीक है, बिल्कुल, आप अगर छोटी गाड़ी भी ले रहे हैं, फैमिली के लिए ले रहे हैं, तो ये एक प्रेफरेंस होनी चाहिए कि उसमें सेफ्टी फीचर्स देख सेफ्टी लें। है। अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें आप देखें डैज लेवल 2 आ रहा है, हुँ, डैज लेवल 2 लेवल 1 में 9 फीचर्स होते हैं डैज के। ओके, मैंने देखा है इसमें MG U9 डाला है तो उसमें डैश लेवल 2 है। ओके, मतलब आप देखें 9 और 9 18, मतलब 18 प्लस फीचर्स है फीचर्स आ उसके गए। डैश की, सेफ्टी, ये सारे सेफ्टी फीचर्स सेफ्टी के सही है। उनको समझ आ रही है ना, हुँ, कंपनीज को समझ आ रही है कि जी अडैस फीचर्स होने चाहिए। क्यों? जानें ज्यादा प्यारी हैं, हुँ, लोगों की जिंदगियां ज्यादा ज़्यादा प्यारी। प्यारी है सही। फीचर्स तो बाद की बात है, लेकिन उसके जो सेफ्टी और जो होती है ना इंसानी जान की, वो पहले होती है, बहुत ज़रूरी है, वो जरूरी होती है। ऐसे ही। तो आप गाड़ियों को एज अ वो ना देखा करें कि जी सिर्फ इस्तेमाल ही करनी है, हुँ, ये भी देखें कि ये हमारे लिए ठीक है, हम जो हाँ, ले रहे हैं बिल्कुल, तो वैल्यू ऑफ मनी है कि मनी नहीं है, है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है। तो
इसके बाद हमें बताइए आपकी बेस्ट 5 कार्स कौन-सी हैं? 5 5 कार्स। सबसे बेस्ट जो है ना वो मेरी फेवरेट गाड़ी हुँ, BMW है, ओके, M8 ओके। BMW। उसके बाद रोल्स रॉयस, वैसे हैरान होंगे लोग कि मैंने सबसे पहले BMW बोल दिया। BMW के बाद रोल्स रॉयस है। रोल्स रॉयस लग्जरी गाड़ी है। लग्ज़री। लग्जरी के साथ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी है रोल्स रॉयस की क्योंकि उसमें इंजन जो है वो उसका है हुँ, BMW का ओके। है। ये लोगों को नहीं ज़्यादातर पता होता है। लेकिन उसमें रोल्स रॉयस के बाद मुझे पसंद है पोर्शा 911 हुँ, टर्बो एस। फिर उसके बाद बुगाटी। बुगाटी, बुगाटी अच्छी गाड़ी है। उसके बाद है डोज, ओके, वो बहुत अच्छी गाड़ी है। सही है। ये 5 ये है। आपके 5 फेवरेट हैं। हाँ, हाँ। गाड़ियाँ हैं वो शोरूम से 0 मीटर लेनी चाहिए या आप सेकंड हैंड लें? मतलब इसमें आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे कितने हैं। हुँ, बजट पैसे कितना है आपका? हाँ, आपका सही, बजट कितना है। बिल्कुल सही, वैसे तो आपको 0 मीटर ही गाड़ी लेनी चाहिए। ठीक। अब जैसे BMW की इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। हुँ, जापानीज़ जो है वो रिलायबिलिटी है। जापानीज़ गाड़ी आप 0 मीटर लें और आपने अगर यूज़्ड लेनी है, रिस्क की थ्रिल है, आपका दिल है कि आपने थ्रिल चाह रहे हैं तो यूज़्ड में आप BMW जैसी गाड़ियाँ ले लें, उसमें उसकी हुँ, इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। अच्छी है। हाँ। और कितने बजट तक ये यूज़ में मिल जाती है? यूज्ड में मिनिमम भी 2 मिलियन तक मिल जाती है। फिर अब 2 मिलियन से आप 1 मिलियन पे आ जाएँ तो मेहरान मिल जाती है। हुँ, सॉरी 8 लाख में। ओके, 8 लाख से शुरू होती हैं, मेहरान शुरू हो जाएगी, फिर ऑल्टो है आपके पास, मिनिमम आपका बजट है तो यूज्ड कार्स यूज़ का, हाँ। ठीक। फिर आप आते जाएँ तो 3 मिलियन में 30 लाख में आपको मिल जाएगी होंडा सिटी हुँ, यूज्ड में। 40-50 पे आपको मिल जाएगी यारिस हुँ। यूज्ड। आप जैसे-जैसे आप पैसे बढ़ाते जाएँ बजट आपको आपका गाड़ियाँ इंक्रीज़ होता यूज्ड भी जाएगा, अच्छी मिल आपकी जाती है। हाँ। जो ब्रांडेड गाड़ियाँ अच्छी से हाँ, अच्छी हाँ, हाँ, मिलती हाँ, जाती अच्छी हैं। से अच्छी मिल जाए। आपकी जो फर्स्ट कार है उस वो आपने कब ली थी और उससे जो मेमोरीज़ आपकी हैं, वो क्या हैं? पहली गाड़ी जो थी वो हमारी घर की गाड़ी थी, वो सिविक थी। ओके। सिविक पे बड़ी अच्छी मेमोरीज है हमारी। और मेरे फादर ने पूछा था कि तुम्हें कौन सी गाड़ी लेनी है। हुँ, मैंने कहा था सिविक लेनी है। शुरू से दिल वैसे सिविक पे ही आता है। सिविक पे ही आता है। जो टीन एज है ना, हाँ। उनका उनका दिल वो एक सिविक में बचपन से एक माइंडसेट में वो है चीज के नहीं, ये सिविक होंडा। होंडा होंडा जो है ना वो बेस्ट है। बेस्ट तो है। हमारी पहली गाड़ी जो थी वो सिविक थी। सि उसकी शेप भी अच्छी है शेप और भी अच्छी मतलब है, थोड़ा रिलायबल गाड़ी है, रिलायबल है। परफॉर्मेंस के लिहाज से, आपकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी वो इंक्रीज़ पर्सनैलिटी के करती है। लिहाज से तो हुँ, वो अच्छी गाड़ी है सिविक। हुँ। अगर हम बैक टू 90s जाते हैं तो कौन-सी बेस्ट कार थी अब 90s के दौर में? 90s की बेस्ट कार डॉज, ओके, वो मुझे पसंद है। शेवरले पसंद है। BMW की भी अच्छी गाड़ियाँ थी। हुँ, BMW शुरू से अच्छी गाड़ियाँ बनाता है बना रहा है, क्योंकि इसलिए उसकी तो नाम इंजीनियरिंग है। बहुत अच्छी है। हुँ, उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से ड्राइवर स्किल्ड गाड़ी है। हुँ, 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 वो एक स्ट्रॉन्ग गाड़ी है। ठीक है। मतलब आपको फील नहीं होता, आप उस गाड़ी में बैठे ना तो आपको फील नहीं होता कि ये कहीं पे भी वो हो जाएगी। वो हुँ, मजबूत गाड़ी होती है, आप रोड मैस्कुलिन ग्रिप गाड़ी है वो। रोड ग्रिप है, हाँ, उसकी रोड ग्रिप बहुत बहुत अच्छी है, उसका उसका इंजन बहुत अच्छा है। आप देखें ना रोल्स रॉयस इंजन ले रहा है BMW से। अच्छा, बहुत कम लोग जानते होंगे। मतलब हाँ, नहीं पता है हुँ, क्यों ले रहा है। हुँ, रोल्स रॉयस एक कस्टमाइज गाड़ियां बनती हैं रोल्स रॉयस हुँ, की। तो वो भी अगर इंजन BMW से ले रहा है तो कोई बात है। उसमें 80% चीजें रोल्स रॉयस में BMW की डब्ल्यू लगी हुई लगी है। है। इसी वजह से उसकी जो रिलायबिलिटी है वो ज्यादा है बाकी कंपैरेटिवली। बाकी और भी सारी गाड़ियां अच्छी हैं, लाइक हुँ, लैम्बोर्गिनी, फरारी, शेवरले, इस तरह की और भी सुपर कार्स, स्पोर्ट्स कार्स, बाकी गाड़ियां भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन वो जहाँ पे आपको पता हो ना कि परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़रूरी एक है। चीज़ आ रही है उसमें, तो वो एक मुझे BMW में वो चीज़ नज़र नज़र आती है। आता पाकिस्तान में बेस्ट स्पोर्ट्स कार्स कौन-सी हैं? पाकिस्तान में अभी फैसलाबाद में ना एक गाड़ी आई है लैम्बोर्गिनी। ओके, वो है रिवोल्टो, पर्पल कलर की, फैसलाबाद में। हुँ, हुँ, इंशाल्लाह उसका मैं रिव्यू करना है। करना है। तो वो बहुत प्यारी गाड़ी है। फिर मेरा एक दोस्त है अरसल चौधरी, हुँ, हुँ, उसके पास बड़ी अच्छी गाड़ी है, फरारी, वो तो आई थिंक सो इधर वापडेट होती है। लैम्बोर्गिनी, उसके पास अच्छी गाड़ी है। अच्छा, फिर उसको शौक भी है। हुँ, हुँ, हुँ,
BMW की अच्छी गाड़ियाँ हैं, M8, M5, मर्सिडीज की बात करें तो ब्रेबस अच्छी गाड़ी है। स्पोर्ट्स गाड़ी नहीं है वो, लेकिन वो अच्छी गाड़ी है। अच्छा, मुझे आप बताएं कि जो कार शोज़ होते हैं मोस्टली लाहौर में या पाकिस्तान में, वो किन किन जगह पे होते हैं और इसको कैसे आप अटेंड कर सकते हैं, क्या? अच्छा, इसकी जो है वो वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट जगह हैं, और ये एक्सपो में होते हैं, लाहौर के एक्सपो सेंटर ठीक में है। होते हैं। एवरी 2 to 3 months ये इवेंट्स होते हैं। कार शोज़ के साथ साथ ये लोगों ने कॉन्सर्ट्स भी करवाने लग गए, क्योंकि कार हम्म, शोज़ जो होते हैं ना वो लोगों को बोरिंग लगते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब जो है वो कॉन्सर्ट्स भी होते हैं उसमें। रिसेंटली तरह नुमाया हुआ था हाँ, जो हाँ, ऐसे ही, पाइनियर ऐसे ही, ग्रुप है। ऐसे ही, ऐसे ही। तो उसको एंटरटेनमेंट बेस बनाने के लिए ना लोगों ने अब कार शो के साथ कॉन्सर्ट्स भी करने लगे करने हैं, में ठीक ताकि है। लोग बोर ना हो, एंजॉय करें, और वाइब भी है। वाइब आ जाए। ये पार्क व्हील्स वाले इवेंट्स करवाते हैं, ठीक है। और जैसे कराची का एक्सपो है, फिर इस्लामाबाद में है, हम्म, फिर इस तरह से जो है वो शोज होते रहते हैं। और इनके आप चेक करें, इनकी वेबसाइट पे आते ठीक। रहते हैं, डेट्स आती रहती हैं। सुनील मन जो सर हैं उनके साथ आपने काम किया है, उनका क्या एक्सपीरियंस है नहीं, नहीं, या मैंने काम नहीं किया हुआ नहीं उनके किया? साथ। अच्छा। हाँ, मैं उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन उनसे सीखती बहुत कुछ, उनकी वीडियोस देखती हूँ मैं। उन्होंने बहुत, उनकी माशाल्लाह बहुत जर्नी है, और मेहनत बहुत की है उन्होंने। ओके। वो ना अब एक्सपर्ट हैं गाड़ियों में, माशाल्लाह, हम्म, माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको और तरक्कियां दे। नॉलेज बहुत ज़्यादा है। हाँ, उन्होंने मेहनत बहुत की है, और उनके उनके पास ना बड़ी नॉलेज है गाड़ियों के हवाले से, हम्म, बहुत नॉलेज है। तो अभी जो हैं वो चाइनीज़ गाड़ियों को बड़ा वो प्रमोट कर रहे हैं प्रमोट कर। आजकल। हम्म, फिर यूज्ड गाड़ियों को वो बड़ा प्रमोट करते हैं। हम्म। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि यूज्ड गाड़ियाँ ना, वैसे कहते हैं कि जनाज़ा होती हैं। आई डोंट नो, कभी उनसे मुलाकात हुई तो मैं उनसे ये सवाल ज़रूर करूँगी ठीक है। कि वो यूज्ड गाड़ियों को वो इतना प्रमोट क्यों क्यों करते हैं? कहते हैं? तो वो मैंने उनसे पूछना है, मुझे क्यूरियोसिटी है हम्म, कि यूज्ड गाड़ियाँ क्यों, मतलब उनको इतनी पसंद है। वो पुरानी गाड़ियाँ रखते हैं और हाँ, यूज्ड गाड़ियों को प्रमोट करते हैं। नई गाड़ियों को तो कम ही प्रमोट करते हैं, ज़्यादा ऑब्वियसली वो यूज़ कर। मार्केटिंग करते हैं ना, हाँ, तो वो तो हाँ। करनी पड़ेंगी, लेकिन वो हम्म, यूज्ड गाड़ियों को बड़ा प्रमोट करते हैं। तो ये एक उनसे मैंने सवाल करना है। तो हो सकता है कि वो जो उनका एक कोई खास लगाव हो हाँ, हाँ, नहीं, ओल्ड लगाव गाड़ियों। है, ज़ाहिर सी हाँ, बात है, वो गाड़ियों में लगाव है, लगाव तो है। वो माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल है गाड़ियों में। बिल्कुल सही है। हाँ, बड़ी अच्छी चीज़ है उनकी। मेरी उनके बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ। तो अच्छा काम कर रहे हैं वो। माशाल्लाह। देखें ना, गाड़ियों का प्लेटफ़ॉर्म नहीं था किसी के पास भी। उन्होंने इंट्रोड्यूस पाकिस्तान करवाया। में हम गाड़ी लेनी होती थी तो हम सोचते थे हम कौन से शोरूम पे जाएँ या कौन सी जगह जाएँ, हम्म, जहाँ से हमें गाड़ी एक अच्छी मिल जाए। लेकिन उन्होंने एक अंडर वन रूफ सारी चीज़ें दे दी हैं, सर्विस सेंटर्स दे दिए हैं, हम्म, मतलब गाड़ियों के हवाले से, लाइक एवरीथिंग अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ मिल जाती है। प्रोवाइड कर दिया। हाँ, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, और बड़े अरसे से ये कर रहे हैं, और उनकी इसमें इस फील्ड में बहुत ग्रिप है। तो ओके। दैट्स वेरी नाइस। सेकंड हैंड अगर कोई गाड़ी लेना चाह रहा है, तो बहुत सुना है कि बाजार लगता है, गाड़ियों का भी बाजार। मैंने जब सुना था मुझे बड़ा ऑकवर्ड अजीब लगा कि यार ये गाड़ियों का भी बाजार। गाड़ियों का भी बाजार लगता है, ये क्या गाड़ियों बात हुई? ये क्या बात। जुमा बाजार, इतवार बाजार तो सुना था, ये गाड़ियों का बाजार कौन सा? ये नहीं मुझे समझ आया। फिर मैंने एक दो दफा अपनी आंखों से देखा तो मुझे हुआ कि नहीं, अच्छा ये भी होता है। हाँ, ये हाँ, कहाँ कहाँ लगती है? जैसे वो डोगर साहब है कोई, हाँ जी, डोगर, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। शहजाद डोगर, हम्म, तो वो भी गाड़ियों का मेला लगाते हैं। अच्छा। पार्क व्हील्स वाले तो लगाती ही हैं। तो उनका वही क्या मैंने, पॉइंट ऑफ व्यू डोगर साहब के हवाले से हाँ, आप हाँ, क्या हाँ, वो करें? डोगर साहब जो हैं वो गाड़ियों को प्रमोट करते हैं। अब ठीक। हैवल को उन्होंने बहुत बेचा है। अच्छा। अच्छा, इतने फीचर्स नहीं है हैवल में, शायद होंगे, लेकिन इतने जितना वो ओवर उन्होंने हाइप्ड, कर दिया है। ओवर हाइप्ड कर कर दिया दिया, उन्होंने, सही। तो वो ना एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक। और अल्लाह ने देखे ना उनको भी रंग लगा दिए। लगा दे। गाड़ियों की नॉलेज है या नहीं है वो तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन लेकिन रंग लग गया। लेकिन उनकी भी गुड्डी चढ़ गई है। तो डोगर साहब के लिए मैं यही कहूंगी कि सर आप थोड़ी सी गाड़ियों के हवाले से ना नॉलेज बेहतर करें। बेहतर करें। आपके जो है ना स्किल्स अच्छी हैं, आप बोलते अच्छे हैं, और लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। मैं तो हैरान होती हूँ कि लोग कन्विंस कैसे हो जाते हैं। तो मेन पावर कन्विंसिंग पावर ही है। कन्विंसिंग पावर होती है। पावर ही है। अच्छा, वो मतलब मैं देख रही होती हूँ तो मुझे हंसी आ रही होती है कि यार कैसे, लाइक लोग इतने मतलब माशाल्लाह से इतने समझदार हैं कि
उनकी बातों में भी आ जाते हैं और गाड़ी भी ले जाते हैं। और फिर मैंने देखे अक्सर लोग रो भी रहे होते हैं, ले लेते हैं गाड़ी लेने के बाद और फिर बाद में डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं मैंने तो लेके नहीं दी थी। ये भी है। तो खैर अच्छे इंसान है डॉक्टर साहब, मेरे सीनियर है इस फील्ड में, सही तो लेकिन ठीक है, कन्विंसिंग पावर है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए आप में। तो लोगों को वो कन्विंस कर लेते हैं कि ये गाड़ी नहीं ये गाड़ी ले लो, हाँ, तो लोग ले भी लेते ले हैं। लेते हैं। ये बड़ी कम होती है लोगों में ये कन्विंसिंग पावर। इनमें परसेंटेज भी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे डोगर ये परसेंटेज भी लेते हैं फॉर किसी गाड़ी को प्रमोट करने की, अच्छा हाँ, परसेंटेज होती और किस तरह वर्क है, ऑब्वियसली करता है? परसेंटेज होती है। बिजनेस कर रहे हैं, मेला लगा रहे हैं, तो उनको हम्म। फायदा नहीं होगा तो वो फिर कैसे करेंगे? हाँ ये भी है, उनकी तो उनका परसेंटेज सबसे पहले उनका ही फायदा है। परसेंटेज डिसाइड होती है। अब पार्क व्हील्स वाले जो इनका तो चले एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म ऐसे तो वहां पे आप 3-4 हजार का एड लगाएं हम्म, और वो मेरे ख्याल में, हाँ एड सिर्फ एड के पैसे होते हैं और मंथली, बाकी चीजों हाँ पे वैसे उनकी कोई परसेंटेज नहीं होती नहीं पार्क होती। व्हील्स की। ठीक शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे जहां तक एज जैसे मेरी जितनी OLX में नॉलेज है, जैसे ऐड लगती है ऐसे सेम ऐसे पार्क हाँ। व्हील पे भी आप कह रही हैं कि हाँ ऐड ऐसे लग ऐसे जाती ऐसे है। पार्क व्हील के अलावा भी कोई है वेबसाइट जहां आप अपनी गाड़ियां सेल काफी है पार्क व्हील्स, क्योंकि ऑथेंटिक है। ओके पार्क व्हील जो है वो ऑथेंटिक एक वेबसाइट है और रिनाउंड भी है, तो लोग जानते हैं, लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी गाड़ियों की काफी OLX पे भी गाड़ियां बिकती हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो यही है। यही जो ये बाजार ये कहाँ लगते हैं, आपको नॉलेज इसके बारे ये में? बाजार लाहौर में कहाँ कहाँ लगते हैं? लाहौर में तो एक इधर एक्सपो समनाबाद में लगते हैं, समनाबाद का सुना हुआ है, हाँ समनाबाद में भी लगते हैं, हाँ इधर वापडा टाउन में UCP के साथ भी है, हाँ उधर भी लगते हैं। जहाँ पे गाड़ियां ज्यादा है ना, शोरूम्स हैं, शोरूम्स है, ज्यादा शोरूम्स है, उसके वहां पे nearest- ये nearest, मेले लगते हैं। अब समनाबाद का आपने नाम दिया, बिल्कुल वहां पे गाड़ियों के शोरूम्स ज्यादा है, शोरूम ज्यादा है, वहां पे लगते हैं। फिर ये UCP के जो पास आपने है। साइट बताई, वहां पे गाड़ियों के शोरूम ज्यादा है। तो बिल्कुल। जहाँ पे शोरूम ज्यादा है ना, वहां पे गाड़ियां एक ही जगह पे इकट्ठी कर ली जाती हैं, उनका मेला लगता है। तो ये ऐसे बाय करनी चाहिए? हाँ हाँ, अगर अच्छा। आप जाएं, गाड़ी प्रॉपर इंस्पेक्शन करवाएं, चेक कराएं, चेक करें, आपको बेहतर लगती है, लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए? ठीक इसमें है। कोई वो स्कैम वगैरह नहीं होता है। ठीक है, हाँ, आप जाएं, वहाँ पे ओनर्स खड़े होते हैं ठीक है, गाड़ियों के साथ, और गाड़ियां बिकती हैं, बहुत लोग लेते हैं। बिल्कुल, अच्छा। हाँ हाँ, और सस्ते में बिकती है, सस्ते में भी मार्केट मिल से जाती थोड़ा है। सा रेट हाँ, कम है। मार्केट से ज्यादा कंपेयर, सा। क्योंकि वो एक कम्युनिटी है ना, एक कम्युनिटी इकट्ठी हो गई है, वो फिर मार्जिन जो है वो ज्यादा होता है कि ठीक है जी, अगर आप मार्केट से बाहर से गाड़ी लेंगे तो चलो मेले लगे हुए यहाँ पे, आप इतवार बाजार और गाड़ियों का इतवार बाजार है, गाड़ियों का इतवार बाजार है। तो वहां वहाँ से से जाके सस्ती गाड़ी मिलेगी ना, इसीलिए तो बाजार दिया गया उसका नाम। तो लोग अपने बच्चों को क्या कहेंगे, मैंने बाजार से जाके गाड़ी हाँ, इतवार बाजार से गाड़ी इतवार ली बाजार से गाड़ी लेके है। तो क्या पता सस्ती गाड़ी होगी, तो फिर वहां पे लोग नाम भी लेते हैं। इसलिए ऐसा दिया हुआ है। तो चलिए। ये है कि गाड़ी जब भी लें, आप गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाएं करवाएं। और अच्छी तरह चेक करें, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, उसकी वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है, पैसे ठीक है, वो सारी चीजें करवा के अपने ज़हनी तौर पे अपनी सेटिस्फेक्शन हो तो फिर गाड़ी ले। ठीक है, हाँ, चलिए जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू तो थैंक यू। इंशाल्लाह जो है हम आपके नेक्स्ट ईयर फिर अगेन पॉडकास्ट करेंगे। ऑडियंस को अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है वो हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकता है, कि अगर जो हमने नहीं पूछा या कोई जो जैसे अगर किसी को किसी बारे में नॉलेज नहीं है तो वो हमसे पूछ सकता है, तो वो आप उनको फिर बता दीजिए। जी जरूर जरूर ठीक है। जरूर, कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं आपके और कोई आपको अगर प्रॉपर Instagram उसका है एक या- जवाब मिलेगा, ऑथेंटिक जवाब मिलेगा। और थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ, नो इशू, अपना आप भी बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दे। आमीन आमीन, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। You're welcome. ओके जी, अल्लाह हाफिज़।